सबसे पहले हमारा नारा है सारे मुस्लिमों का पूरे देश में, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। जेलर वाला बाग जेजे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है देवियों सज्जनों। आपको फ्लैट की चाबी मिली है, झुग्गियों से अब फ्लैट का जो सफर है क्या लग रहा है, कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग घर मकान दिया, बहुत खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं। हमें सिर्फ मोदी चाहिए। क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ सबका विकास। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा। हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। इंडिया की हुकूमत देखो जी, मुसलमान भी अच्छे उधर खुशहाल है। हम तो आप देखें, आपकी जब भी किसी इंडियन मुसलमान से मुलाकात, जब हज या उम्रे पे जाएं, वहां पर किसी इंडियन मुसलमान से बात होगी, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज तक किसी इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जब वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग, वो एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। कि गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है, जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहां पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चरल लैंड है ना। उनको देखिए, सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को डरा के रखा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस समय खौफ के साए में जी रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए, हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कोई डर कोई खौफ नहीं है। हम अपने मुल्क में बहुत आज़ादी से हैं और बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मोहब्बत के साथ गुजार रहे हैं। कैसे रह सकते हैं डर के? भाई हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हमें अपने देश से मतलब है, ये तो सेकुलर देश है। मैं तो यही कहूँगा, हमारी हुकूमत जो फेल है, इंडिया की हुकूमत देखो जी, मुसलमान भी अच्छे उधर खुशहाल है। हम तो आप देखें, आपकी जब भी किसी इंडियन मुसलमान से मुलाकात, जब हज या उम्रे पे जाएं, वहां पर किसी इंडियन मुसलमान से बात होगी, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज तक किसी इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जब वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग, वो एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500-2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है, कुछ भी नहीं कर रहा। वो घर जाएगा, जाके खर्चे करेगा और शाम को देखा जेब में एक पैसा भी नहीं इसके पास। सर, इंडिया के अंदर 80 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ्री राशन मिलता है। वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। हम तकलीफ में हैं, हम कलमा पढ़ने वाले तकलीफ में हैं। वो इंडिया में है ना, वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करके भी मतलब मसरूफ ही हैं, बस मसरूफ ही हैं, इससे ज्यादा। अब हम कश्मीर की बात अगर की जाए, हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। कब बनेगा? अब कश्मीरी भी वो इस हालत, पाकिस्तान की हालत देख देख के वो ये कहते हैं कि जी हम इधर ही ठीक है, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना, हम हमारे अलग से एक स्टेट बन जाए। उनको कह रहे हैं हमारी अलग से दुनिया ठीक है, हमें इधर नहीं आना चाहते। उन्हें ना ही आए तो बेहतर है। हमसे अपने आप को नहीं संभाला जा रहा, तो हमने उनको क्या संभाला? जारी से बार हम खुद अपने बच्चों का, अपने बड़ों का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर वो भी मतलब कि इसमें आगे तो वो भी बेचारा गुर्बत में आ जाएंगे। इससे बेहतर है कि वो उनके लिहाजा जमहूरियत दी जाए, इधर ना आए वो। इसका मतलब यही, आप सारे इस चीज पे एग्री करते हैं कि इंडिया के मुसलमान हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है। निशान भाई, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम इंडिया से पार्टीशन के बाद अलग हुए, जब इंडिया मुत्तहिद था पहले,
तो उसका मकसद ये था हमारा कि हमने आज़ादी के साथ, खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप समझते हैं कि हम इसमें कामयाब हो गए? नहीं जी, हम बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। इससे तो अच्छा हम उनके साथ ही रह लेते। आज वो हमसे ऊपर है, उनका पासपोर्ट हमसे ऊपर है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, हर चीज़ में वो हमसे अच्छे हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, हमारी करेंसी, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, जो कि हमसे अभी 71 में, हाँ जी 71 में आज़ाद हुआ है। अभी कल की बात है और हमें 75 साल हो गए हैं। कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। क्या है, बस हमारे आटे का रेट 160 रुपए, जबकि इंडिया के अंदर आटे का रेट 25 रुपए है, और वहाँ पर 80 करोड़ ऐसे अफराद हैं कि जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आपको पता है कि 160 रुपए आटा लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैं ऐड देख रहा था कि एक पोस्ट आई थी कि एक आदमी आटा लेते हुए मर गया, बेचारा मर गया। क्या फायदा, आटे का थैला उधर ही पड़ा और वो चला गया। घर पे बीवी बच्चे आटे का इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में लग के आटा लेते हैं। 800 रुपए का थैला दे रहे हैं आजकल, 10 किलो वाला, वो भी लाइनों में लग के लेना। और वो भी वो आटा है जो रमजान स्कीम में मिलता है हम लोगों को, सबसे सस्ता, सबसे थका हुआ आटा। 1 साल पुराना आटा यहाँ पर दे रहे हैं, और वो भी उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, और जो जानवरों को खाने के लिए भी वो उनके काबिल नहीं है, वो आटा यहाँ पर आवाम को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, वही आटा है जो सबसे नाकाम है, जो रमजानों में दिया जाता है, वही साल पुराना आटा दे रहे हैं लोगों को, वो भी लाइनों में लग के। हमारे जब रमजान आता है चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर सब्सिडी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के मुसलमान, आप इस चीज को एडमिट करते हैं कि हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं बाहर रहता हूँ, मेरे साथ इंडियन है, हम उनसे कभी बात करते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म होता है, नहीं कहते वो हम खुश हैं, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमारी मीडिया दिखाती है कि ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन लोगों के सामने आप कभी मोदी को गाली नहीं दे सकते। ये सिर्फ ये सोशल मीडिया का ये सारा प्रोपेगेंडा, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग खुश हैं अपने मुल्क में। इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क से बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरे पास एक इंडियन काम करता है, मैं उससे सवाल किया कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, ऐसा होता है? बोलता है नहीं, हमारे ऊपर जुल्म कोई नहीं होता, हम खुश हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आजाद हो गए, तुम क्यों नहीं आजाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहता है तुम लोग आजाद नहीं हो, हम आजाद हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अब ये आपने कभी सुना है कि इंडिया से कोई मुसलमान माइग्रेट करके पाकिस्तान आया हो कि हमारे ऊपर जुल्म होता है? जबकि मैं ऐसी मिसालें आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान से कई हिंदू खानदान माइग्रेट करके इंडिया जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में, बाहर भी रहा हूँ, इधर भी, कभी नहीं देखा कोई इंडियन मुस्लिम आया हो पाकिस्तान में, या उसकी ख्वाहिश ही हो कि मैं पाकिस्तान में रहूँ। वो कहता है मैं जिधर रहता हूँ बहुत अच्छा हूँ। अभी कश्मीरी का एक इंटरव्यू मैं कर रहा था कल परसों, वो ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे, हम अलहदा स्टेट हम बनाना चाह रहे हैं। एक जो कश्मीरी है, जिसकी खातिर हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी हैं, वो कश्मीरी हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर जी, किसी भी कश्मीरी के अंदर से आप दिल जाने तो वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। इसीलिए तो वो आज ऐसे हैं, वरना वो कब के आज़ाद हो चुके होते। ये हम ही उनको आज़ाद नहीं होने दे रहे। फिर उनको जीने दो, फिर उनकी जिंदगी। हमारी तो इनसे पूरी होती नहीं है इन हुक्मरानों से, तो उनकी क्या पूरी करेंगे? वो फिर भी बहुत सही है हमसे। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हम एक अलग से मुल्क होगा जहाँ पर मुसलमान आज़ादी से जिंदगी गुजारेंगे और खुशहाली के साथ रहेंगे। आया कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए? यार हम ना वो जिस मकसद के लिए कायदे ने पाकिस्तान बनाया था, वो उसमें तो हम लोग, हमारे हुक्मरानों ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया हुआ है। तो वो चीज़ें तो है नहीं। इस्लाम में भी हम बहुत पीछे हैं, बाकी चीज़ों में पीछे हैं, झूठ, मुनाफाखोरी। लेकिन हम इंडिया से पार्टीशन जब हमारी हुई, इसी वजह से की गई थी कि हमने आज़ादी के साथ रहना है, हमने खुशहाली के साथ रहना। इंडिया में आटे का रेट 25 रुपए है और हमारे आटे का रेट 160 रुपए है। तो ये फिर देखें ना, हमने जिस मकसद के लिए उनसे अलग हुए थे, हमने कहा जी यानी कि हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। तो हम, बांग्लादेश हमसे 71 में अलग हुआ, वो हमसे आगे निकल गया। तो हमारी ये तनज़्ज़ुली की वजह क्या है सारी? असल में हमारी तंजली की वजह यही है कि वो हम लोगों के जो अब इंडिया में ना 1947 से लेके अब तक मेरा ख्याल 20 या 21 वज़ीर आज़म आए और हमारे इधर 31 आ चुके हैं। और वहाँ पे जो ना उनका वज़ीर आज़म आर्मी चीफ सिलेक्ट करता है, यहाँ पर आर्मी चीफ जो है ना वो वज़ीर आज़म सिलेक्ट करता है। ये फर्क है बस। तो यहाँ पर क्यों फलाही इदारे या कुछ इस तरह की चीजें क्यों नहीं हो रही कि जिस तरह इंडिया के अंदर BPL कंपनी है, वो 5 किलो आटा हर फैमिली को दे रहा है, और 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको राशन बहुत कम रेट में दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इदारे या इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं आगे आ रही अवाम की खिदमत के लिए? यार असल में ना हम लोग खुद ही नहीं सही है। अभी ये यहाँ पे कोई बंदा को काम करने के लिए आ जाए ना, तो हम लोग उससे ऐसा झपटते हैं जैसे को पता नहीं क्या हो गया।
हम कौम ही जो ना वो सही नहीं है, ठीक है ना। कोई बंदा किसी का हक खाने के लिए हम इस तरह छीनते हैं जैसे छीनने का हक होता है, ठीक है ना। ये चीजें अब देख लें, रमजान शरीफ आने वाला है, हर चीज 10 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी कौमों का ये होता है कि जब रमजान शरीफ आता है वो चीजें सस्ती करते हैं, यहाँ पे वो चीजें महंगी हो जाती हैं। इंडिया में ऐसे है कि रमजान शरीफ में चीजें सस्ती हो जाती हैं और हज के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं वो। दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया और कुछ विदेशी नैरेटिव में यह दावा किया जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है और उनके साथ भेदभाव होता है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत को ईमानदारी से देखें तो तस्वीर इससे काफी अलग नजर आती है, क्योंकि भारत की पहचान केवल किसी एक धर्म या समुदाय से नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास जैसी सोच से बनी है। हाल ही में दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र में सरकार द्वारा झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को पक्के और सुरक्षित मकान उपलब्ध कराए गए, जहां अलग अलग धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग वर्षों से कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे थे। इन परिवारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस नए फ्लैट सौंपे गए, जिनका उद्देश्य केवल छत देना नहीं बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की ओर ले जाना है। इन घरों में रहने वाले लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदायों के परिवार शामिल हैं, जिससे यह साफ संदेश जाता है कि सरकारी योजनाएं धर्म देखकर नहीं बल्कि जरूरत देखकर बनाई जाती हैं। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां योजनाओं का लाभ नागरिकता के आधार पर मिलता है, न कि आस्था के आधार पर। जो लोग केवल टीवी डिबेट या सोशल मीडिया पोस्ट देखकर यह